हेलो एवरीवन, स्टडी एमपी पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 प्राचीन भारत को देखे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हड़प्पा संस्कृति का पार्ट 2 भाग देखेंगे। ये पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और उस बुक में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में रिपीटेड प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज में लिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी बुक से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? इसका सही ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एसआर राव, जेपी जोशी या वीके थापर? इसका सही ऑप्शन है दयाराम साहनी। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड होंगे। इसका कारण ये है कि वो लूसेंट में भी रिपीटेड है और एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं और आगे हो सकता है क्राउन में भी वो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। आपका इससे रिवीजन होगा, आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है हमारे कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इसका सही ऑप्शन है हड़प्पा। हड़प्पा शहर वर्तमान में पाकिस्तान में और कालीबंगा अभी राजस्थान में है। लोथल आप लोग जानते हैं गुजरात में है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत? इसका सही ऑप्शन है अन्नागार। अन्न को रखने के लिए जो क्यारियाँ बनी थी वो काफ़ी बड़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान अभी भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो एलिमिनेट करते हैं। तो एक लोथल बचता है जो कि गुजरात भारत में स्थित है। 6th क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता थी? प्राकृतिक शक्तियों का पूजा करते थे ये लोग, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज? इसका सही ऑप्शन है व्यवस्थित शहरी जीवन। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? इसका सही ऑप्शन है गुजरात में। रंगपुर अभी तत्काल में गुजरात में स्थित है। लोथल स्थल की खोज किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज हमेशा आपको पढ़ना है और याद रखना है किस शहर की खोज किसने की थी हड़प्पा काल में। तो लोथल की खोज एसआर राव ने की थी। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो वर्णमाला होता है हिंदी का, उसमें र और ल दोनों पास में होता है, तो इसे आप ल से लोथल, लोथल का ल और राव में र जो है राव में, ये दोनों कनेक्ट करके आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको र नहीं देखेगा। एसआर राव ने लोथल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू रहे
और सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते जाए। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटदा स्थान की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एस.आर. राव, जे.पी. जोशी या वी.के. थापर? इसका सही ऑप्शन है जे.पी. जोशी। इसे भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। सुर, जो सूरवीर होते हैं वो जोशीले होते हैं, जोशी। इसी ऑप्शन में एक जोशी है, बाकी किसी ऑप्शन में आपको जोशी नहीं मिलेगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जोशी सुरकोटदा। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एस.आर. राव, जे.पी. जोशी या वी.के. थापर? तो ये आप एलिमिनेट करके याद कर सकते हैं। दयाराम साहनी हड़प्पा, एस.आर. राव र ल ये लोथल, जोशी जोश किस में रहता है? जो सूरवीर होते हैं उनमें जोश रहता है, तो सुरकोटदा जोशी। एक ही बचता है हमारे पास ऑप्शन वी.के. थापर। वी.के. थापर ने धौलावीरा का खोज किया था। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की? इसका सही ऑप्शन है पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक काल में या चांदी के आहत सिक्कों में? तो ये हड़प्पा से साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य जो है हड़प्पा काल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तांबे की, सोने की, चांदी की, लोहा की? इसे आप याद रखें, लोहा की प्राप्ति जो है हड़प्पा काल में नहीं हुई थी। लोहा जहाँ है आप समझ लेना हड़प्पा से उनका संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? इसका सही ऑप्शन है राखीगढ़ी। इसे याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रखो, राखी आती है बहुत बड़ी गोल वाली, सबसे बड़ा स्तर राखीगढ़ी। कुछ कनेक्ट करके याद करना। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति की थी? नटराज, नृत्य करती हुई नृत्यिका का, बुद्ध का या नरसिम्हा का? तो इसका सही ऑप्शन है नृत्य करती हुई नृत्यिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? जो स्नानागार मिला था हड़प्पा संस्कृति का, उसे ही सैंधव संस्कृति कहते हैं, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? कौन सी वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कौन से वस्तु वो ज़्यादा उत्पादन करते थे? तो ये कपास है हमारा, मुद्रा का नहीं, औजार का नहीं, कपास का, जौ का भी नहीं। सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कराया है पार्ट 2 के सीरीज में। अब पार्ट 3 आएगा जो कि क्राउन से रिलेटेड होगा, क्राउन बुक से, उसके सारे हड़प्पा संस्कृति के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू सो मच।